किन किन प्रकारेण हमारी इच्छाओं का ही जाल बिछा हुआ है, इसलिए नाम जप कीजिए और धीरे से समर्पण योग में आइए। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूं प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब ये जिम्मेवारी आप देखो प्रभु, मैं तो आपका केवल मुनीम हूं, छोटा सा, 4 लोगों का मालिक आप हो, इस घर के, इस परिवार के, मैं एक छोटा सा सेवक हूं। जो आप देंगे आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके परिवार की सेवा करता रहूंगा। जरूरत होगी तो मुनीम होने के कारण पर्चा आपको पकड़ाते रहेंगे। स्वामी आप है, आप देखते रहिए। आप बहुत आनंद में जीवन व्यतीत कर लेंगे अगर हमारी बातें समझ पाएंगे और कर्ता बनते रहेंगे, घर के मालिक बनते रहेंगे तो फिर परेशानी ही परेशानी, और आप समझ नहीं पाएंगे भगवान के विधान को, और हो सकता है श्रद्धा भी डगमगा जाए। क्योंकि खेल ऐसे हैं, सृजन पालन विनाश, जैसे अभी आप रुदन कर रहे थे। अब आपको लाख समझाओ लेकिन जो हृदय पे चोट लगी उसको कैसे कोई संभाल, वो छाती जाने। जिस माँ का पुत्र गया हो वो माँ जान सकती है, हम लोग तो बाहर से ऐसे उपदेश दे सकते हैं। अंदर का जब मोह नष्ट होगा तब इनको हमारी बात समझ में आएगी। अभी हम कहते हैं सब भगवान का है, अगर भगवान अपनी वस्तु ले ले तो अभी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म, इसका मतलब समर्पण नहीं था। हम समर्पण योग की तरफ चले तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम्य हम, भगवान का चिंतन करें और अपने आप को भगवान के हवाले कर दें तो जो अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना वो सब कर लेंगे। बहुत करुणामय भगवान है, समझ पा रहे हैं आप? मयंक जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, श्री महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। अब जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी सर्वसमर्थ सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी है और सर्वव्यापी गणेश जी है। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो, जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहाँ तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए देखो, देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, सिंह राम में सब जगह चराचर जगत। ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे ही मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व माँ बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अभी जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव है, इनको ज्ञान नहीं है। जिसे तुम माँ मान के भज रहे हो उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो माँ पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना।
तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है, तुम माँ की सोच में मिलाओ, तब आप देखोगे तुम ईश्वरी देवी चराचरस्य, चर अचर रूप वही सब बनी हुई है, वही माँ जो शक्ति है ना वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नम, आप सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, आप कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वो एक ही तत्व के अनंत नाम अनंत रूप अनंत लीला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। समझ में आ रही बच्चा जी? पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। बाहरी में हम आपको एक ही करके दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कहे, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप से ही जल प्रकट करके और अपने ही स्वरूप शेष रूप में आप ही भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। समझ में आ गया? जल भी भगवान, शेष भी भगवान, नारायण भी भगवान। योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने स्वरूप काल को छूट दे देते हैं। इस काल माने समय, समय आने पर हमें जगा देना। एक समय है, समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं, इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ, तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की प्रकृति से रुद्र, और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। आप पढ़ करके देखो साथ, यह बाहरी। अब ज्ञान से, जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुणांकार, त्रिगुणांकार से पूरी सृष्टि प्रकट हो गई। अब जब समिटेगी तो मूल में ब्रह्म ही है ना, ऐसे समिटती है, ऐसे ऐसे आती है और ऐसे समिट जाती है। तो एक था, एक ही है, एक ही रहेगा, तो बहुत कहाँ है बच्चा? समझ में आ रही है आपको? अगर बाहरी रूप से देखो तो वही ब्रह्मा बन गए, वही रुद्र बन गए, वही पूरा संसार बन गए। ब्रह्मा के पास कोई सामग्री थी क्या सृष्टि बनाने की? नहीं ना। तो ब्रह्मा ही तो अपने संकल्प से, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। तो है मूल में कौन? भगवान ही तो है ना। अब एको हम बहुश्यामा उपनिषद कहता, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो हो गए बहुत रूपों में। यहाँ द्वैत है ही नहीं, केवल ये सब अज्ञान में लड़ाई झगड़ा, हमारा पंथ तुम्हारा पंथ, हमारा ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ, इसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा अज्ञान में। ज्ञान में बच्चा कुछ नहीं। ऐसा समझो जैसे एक पिता के 20 लड़के हों और बहुत बड़ा महल हो उसका, अब 20 भागों में कमरे विभाजित कर दिए, अपने अपने कमरे में सब ठसक लिए बैठे, मेरा मेरा, और आंगन में जब आ जाओ तो सब एक का घर है कि नहीं है? एक का घर है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे धर्म के टुकड़े बना लिए गए। जब आप आकाश की तरफ देखो तो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारे घर के आंगन में भी जो आकाश है वो एक, तुम्हारे घर के भी आंगन में आकाश, ऐसे परमात्मा एक है। और ये बाहरी भेद है, बाहरी भेद अज्ञानी देखता है, आंतरिक कहीं भेद नहीं है। वही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही अणु से लेकर के महान तक वही विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे बच्चा? गुरुदेव आप डरा देते तो बीच में कि आप जल्दी शरीर को छोड़ दोगे तो नहीं। अभी इसका क्या है, इसका क्या है कि पता नहीं कौन सा दिन इसका आखिरी हो, डायलिसिस, कौन डायलिसिस आखिरी हो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति शरीर की है। ये तो भगवान की कृपा से चल रहा है। हम प्रभु से इतना मनाते हैं कि जब 10 बजे यहाँ से निकले तुरंत सब आ जाए, बुखार जो कष्ट होना हो, और रात्रि के 1 बजे के बाद सब बंद हो जाना चाहिए। हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए। तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है, दिनचर्या चल जाती। अब मान लो 18 वर्ष तो हो ही गए, किडनी खराब हुई, चल रहा है, अब कितना चलेगा और कितना चलेगा? और भगवान का हो तो और चला दे, उन्हीं के चलाने से है। तो अगर पक्के हो जाओगे ना
तो हमारी बातें जीवन भर आपको साथ देंगी, शरीर भले साथ ना दे। रानी की कृपा है गुरु जी, आप बस चाहते हैं कि जल्दी ये जो कमियां हैं दूर हो जाएं और आपसे दीक्षा भी मिल जाए। पर वो मतलब अब ये सब भगवान के हाथ की बात है, कल रहा जाए कि लड़ा जाए, हमारे क्या किसी को भी पता नहीं ला। हमारा तो बिल्कुल सर्टिफिकेट बना हुआ है ना। अब दोनों किडनी फेल का मतलब एकदम फेल है, मतलब एकदम फेल, कोई किसी भी तरह उनमें जान नहीं रह गई, वो तो डायलिसिस से चल रहा है। तो इसलिए खूब नाम जप करो और हमारी बातों को पकड़ लो। हमारा शरीर रहे ना रहे, हमारी बातें तुम्हारा साथ देंगी, है नहीं। प्रगट रूप में भी आपको थोड़ा चाहता हूँ ज्यादा दिन तक, प्रगट रूप में भी आपको ज्यादा दिन तक। हाँ, वैसे प्रगट रूप में होने पर तो है ही है पर अब इसको ये हमारे बस की तो है लैला। भगवान भी आए तो अपने राइट टाइम पे ही गए। 125 वर्ष का समय लेके आए तो 125 वर्ष में अंतर ध्यान हो गए। बड़े बड़े गुरुजन जो सर्व सामर्थ्यशाली थे अपने समय से ही चले गए, उनको जितना समय था समय पूरा किया चले गए। अब और कौन नहीं चाहता कि हमको अपने गुरुजनों का सानिध्य मिले, पर यही है कि ये भगवान का खेल है, वो जितने दिन रखना चाहते हैं, इसलिए वो लाभ ले लो जो लेना चाहिए वर्तमान में। आगे ये तो चाह सबको होती है, हम भी चाहते हैं कि हमारे संत जन गुरुजन बने रहें। जैसे स्वामी राम सुखदास जी अंतर ध्यान हुए तो रोना आया बहुत जोर से कि हमारे भारत के लिए, हमारे साधकों के लिए जो उनके अंदर पीड़ा थी कि साधक समझे, भारतीय समझे कि उनका सनातन क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका जीवन क्या है। तो ऐसे संत जब केवल साधकों के लिए पूरा जीवन, तो जब वो अंतर ध्यान हुए तो बड़ा रोना आया। पर वो नियम है इस संसार का, जितने दिन रहना है उतने दिन ही रहना है, फिर यहाँ से तो जाना है। तो पता नहीं भगवान कितने दिन रखे, ये भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर का वो चले जाए और बीमार का बने रहे वर्षों, ये भी उनका खेल। हमको डॉक्टर ने कहा था कि बहुत वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं हाँ, और अभी देखो भगवान चलावे तो कहो ऐसे 20 वर्ष चलता रहे। ऐसे ऐसे हैं कितने डायलिसिस वाले हैं ऐसे कि 25-25 साल से डायलिसिस हो रहा है। तो ऐसे हैं तो भगवान को चलाना चाहे तो 20-25 साल चला दें, और उनका का हो तो सामना मिले और राधे श्याम हो जाए। बड़ा खेल विचित्र है, इसीलिए खूब भजन करना चाहिए। आपको कुछ बात हम लोग क्या होगा फिर? नहीं, भगवान सब संभालते हैं, भगवान सब संभालते हैं। कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो एकांतिक सुन लेते हैं, कुछ लाइक आप जैसे बताते हो कि सोहनी लगा देते हैं डेली सुनने से ज्ञान में, सोहनी लगाने वाला साधकों को तो बल मिलता ही है संभाषण से। भगवान का ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम लोग थोड़ी प्रार्थना करते सी आपका कष्ट थोड़े आप लोगों को दे रहे आप। नहीं, ऐसा कोल काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है जीव को, ये भगवान का खेल। हाँ, हम तुम्हारे ले सकते हैं, तुम हमारे नहीं ले सकते, ये बात है। जब जैसे शिष्य को देखा जाए कि बहुत पीड़ा में है तो वो जान भी नहीं पाएगा, उसके प्रारब्ध भोग लेकर के भोग लेंगे। लेकिन गुरुजन अपने कभी प्रारब्ध किसी शिष्य को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते। कभी आज तक ऐसा नहीं आया। शिष्य कोई महान बलशाली ऐसा गुरु का प्रतापी भजनानंदी ऐसा, जो वो बात अलग कि चोरी चोरी गुरु के प्रारब्ध को घसीटने की चेष्टा करे। नहीं तो गुरुदेव इतने कृपाल, जैसे माँ वो स्वयं कष्ट सह सकती, अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती। ऐसे हर संत, जैसे हमसे कहा गया कि हमारी किडनी ले लो, नहीं भाई, तुम्हारा पेट फाड़ के और हमारे में लगाया जाए तो हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। हमारी श्री जी अगर जिलाना है तो इसी से जिला देंगे, इसी से चला रहे हैं। देखो हमारे में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन हम आपसे बात कर, थोड़ा हमको अभी टाइट कर दो, ऐसे कोई प्रश्न करो तो अभी हम ऐसे दहाड़ने लगेंगे कि तुम्हारी आवाज नहीं खुलेगी। आवाज अभी आप मतलब बिल्कुल आपको नहीं लगेगा किडनी फेल है, क्योंकि वो परमात्मा सामर्थ है। तो अगर वो चाहें तो वो 25 वर्ष जिला सकते हैं। जैसे इस समय अवस्था 55 की होगी, 55-56 ऐसी अवस्था होगी। तो एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल विहार में जब थे तो बहुत शरीर में कष्ट था, बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने, तो ऐसे आए